मैं भी एक ऐसे इंसान को जानता था जो कि नवंबर में मुझे उसने ज़िंदगी का एक सबक दिया था मुझे नवंबर महीने में कि एक्चुअल में लाइफ में अपने कैसे होते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं। और जब मैं आज की डेट में उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। पर ठीक है, उसने मुझे एक चीज़ सिखाई। उसने मुझे एक्चुअल में ये सिखाया कि रिश्तों की वैल्यू क्या है आज की डेट में। मतलब कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। अगर आप किसी पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करके बैठे हुए हो ना, और वो आपकी पीठ में कब खंजर घोंप देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके साथ भी रहेगा, दूसरे व्यक्ति के साथ भी रहेगा, और आपको कहानी कुछ और बताई जाएगी, स्टोरी कुछ और होगी, और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कुछ और होगा। तो मेरे साथ जब चीजें हो रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये बात 2 साल पहले की है, आज की कोई नई बात नहीं है। तो मुझे ये तो समझ आ रहा था कि कुछ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। और मैंने पूछा भी उससे काफी बार कि देखो, अगर कोई प्लीज ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बता दो यार, मुझे क्लैरिटी दे दो। भाई, उस इंसान ने क्लैरिटी नहीं दी, नहीं दी। यही नवंबर का महीना है, 29, हाँ 30 तारीख है, और 29 नवंबर थी वो। काश ये तारीख मैं इसको मिटा पाता ना, तारीख को, तो मैं इसको मिटा देता कैलेंडर से। कि आप किसी पे भरोसा करके बैठे हुए और वो जब इंसान आपका भरोसा तोड़ता है, आपकी पीठ में छुरा होता है, अरे बाप, अरे बाबा, भोकाल है जी। तो ये मुझे लगता है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो जघन्य अपराध है, वो है किसी को विश्वास दिला के उसका विश्वास तोड़ देना। प्रेमानंद महाराज जी, मैं सुनता हूँ प्रेमानंद महाराज जी, एक वीडियो में उनकी देख रहा था, उसमें वो कहते हैं, अगर आपने किसी को विश्वास दिलाया और उसको विश्वासघात कर दिया तो नरक की प्राप्ति होगी। ऐसी ऐसी मैंने सुना है। पर ना उसको नरक की प्राप्ति होगी, ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे पता नहीं कौन सी प्राप्ति होगी। उसको लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम कर लिया मेरे साथ, या बड़े ही यू नो कुछ ऐसे उदाहरण सेट कर दिए जिसकी वजह से बड़े गर्व की अनुभूति होगी उसको। पर उसको एक्चुअल में ये समझ में कभी नहीं आया कि मैं मेरे संस्कार, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसके साथ गलत मत करो। ये मेरे दिमाग में था पहले से कि मैं चाह के भी गलत नहीं कर सकता हूँ यार। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार ऐसे दिए हैं कि मैं चाह के भी कुछ सोच नहीं सकता हूँ गलत करने की। जबकि आपसे भी कहूंगा, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है ना, तो प्लीज यार बदला मत लेना उससे। क्योंकि कभी वो आपके साथ थे, अब नहीं है, अब उनकी जिंदगी में कोई बेहतर इंसान और आ गया, आपको छोड़ के वो चले गए, तो बदला मत लेना। दूसरी बात कि एक चीज याद रखना, इतना तो कम से कम रखना अपने बीच में कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो ये याद रखना, कोई अगर किसी के साथ अगर गलत कर रहे हो ना, तो ये याद रखना कि आप उस इंसान के साथ पहले किस तरीके से थे। जब शुरुआत आपने करी थी तो किस लहजे के साथ करी थी, और जब आप उसके साथ छोड़ के उसको जा रहे हो तो किस सिचुएशन में छोड़ के जा रहे हो, ये जरूर याद रखना। क्योंकि है था तो वो कभी आप ही के साथ ना यार, वही इंसान था, वही एक लगाव था आपके बीच में। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप सडन किसी को भी अपनी जिंदगी से ऐसे, जैसे कोई सामने वाले व्यक्ति का वजूद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो चीजें ऐसी नहीं होती हैं। पर कुछ लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार। मुझसे तो मेरा कुत्ता, मेरे घर में मेरा माइकल मैंने पाला हुआ है, कोई मुझसे कह दे कि इसको मुझे दे दो तो मैं अपने माइकल को ना दे पाऊँ यार। पता नहीं इंसानों के साथ कैसे लोग दगा कर देते हैं, कैसे इंसानों को धोखा देते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। कहाँ से ऐसी हिम्मत आती है, कहाँ से ऐसी ताकत आती है, या कौन ऐसा इंस्पिरेशन इनको देता है कि चलो भाई इसको चीट कर दो, इसको धोखा दे दो। तो जीवन में किसी भी स्थान पे हो, अपना छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दुकानदारी, जॉब कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, एक बात हमेशा गांठ बांध के रखना, चीट मत करना, किसी को धोखा मत देना, किसी को विश्वास दिला करके उसका विश्वास मत तोड़ना। इससे खराब काम कोई नहीं है। मैंने तो अपने बस एक चीज क्लैरिटी भी उससे मुझे ये चीज आई कि मुझे रिश्तों का एक्चुअल मीनिंग जाके पता लग गया उसके बाद, कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, कि किस तरीके के लोगों से मुझे रिश्ते रखने, किस तरीके से मुझे लोगों से रिश्ते नहीं रखने। पहले मैं विश्वास कर लेता, विश्वास में अंधा रहता था एकदम, इस पे भी भरोसा, उस पे भी भरोसा। अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ें। मैं जल्दी से अब भरोसा नहीं कर पाता, और होता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि भरोसे जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है यार, कोई नहीं होती है। कब लोग आपकी पीठ में छिड़ाव घोंपते हैं कुछ नहीं मालूम। तो
जैसे हो, जहां हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस भी एज में हो, जिस भी उम्र में हो, बस कभी किसी अपने के साथ ऐसा मत करना जिससे उसको ठेस पहुंचे। किसी को, मेरे कहने वाला, किसी को इमोशनली हर्ट मत करना। फिजिकली हर्ट कर दो, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दैट विल बी शूट आउट, बट किसी को मेंटल हरासमेंट मत करना। दैट इज द बिगेस्ट क्राइम। आई थिंक किसी को मारने से ज्यादा जो बड़ा क्राइम है किसी को चीट करना होता है। तो कभी भावात्मक रिश्ता अगर किसी से बना हुआ है तो उसको उसी इज्जत के साथ विदा करना जिस इज्जत के साथ आप उस रिश्ते में आए थे, जिस इज्जत और लहजे के साथ आप उस तरह से बात करते थे। तो ये अपने जो संस्कार हैं वो बना के रखना। ये याद रखना कि आपकी डिग्निटी क्या है। ये याद रखना कि आपका जो परिवार है, आप उसने आपको किस तरीके से संस्कार दिए हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी के साथ धोखा करना नहीं सिखाया, और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी को ये नहीं कह के बोला कि भाई इसको चीट करो, धोखा दो। मुझे नहीं सिखाया। मुझे नहीं पता कि कहाँ से लोग कोई अंदर ये हिम्मत आ जाती है, या कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे संस्कार देते हैं किसी को चीट करने का। और उनको, जिन्होंने चीट किया ना, सबसे मजेदार बात है उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि सामने वाले को आपने किस हद तक डैमेज कर दिया है। उनको पता ही नहीं बात है, क्योंकि वो तो करके गए हैं ना। तो वो तो यही सोच रहे किसी पर, यार किसी भी तरीके से पीछा छूटे मेरा इससे, अब मुझे इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। अरे भाई पीछा ही छोड़ाना होता है तो उसको क्लैरिटी तो दे दो कम से कम कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैंने गलत किया है, मुझे पता है, ये रीजन था, इस वजह से सारी चीजें हुई थी। उसको जब तक क्लैरिटी नहीं दोगे वो तो बेचारा ये सोचता रहता है कि यार कितना गलत करके गया है। जब आप रिश्तों में होते हैं ना तो आपको क्लैरिटी देना बड़ा जरूरी होता है। आप आंख बन के किसी पे ट्रस्ट करते हो, वो आपको पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो उसको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना तब तक वो चीजें शॉर्ट आउट नहीं होने वाली आपके। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसा है, या आप किसी के साथ जीवन में हो, तो भाई रिश्तों में जब भी किसी को अलग होना हो तो क्लैरिटी देना, उसे समझाना, बैठाना, बताना, देखो ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं और ये बात है और ये सिचुएशन है, मैं ये डिसीजन आगे नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, अभी देख लो क्या करना है। ये एक मैच्योरिटी के लक्षण होते हैं। जब आप एक मैच्योर इंसान होते हैं, जब एक अच्छे परिवार के इंसान होते हो ना, तो आपको लगता है कि यार सामने वाले इंसान को हर्ट हो जाएगा मेरी वजह से, तो मैं तो यार जिंदगी में कभी हर्ट ना करूँ किसी को। मुझसे अगर कोई हर्ट भी हो रहा है तो मुझसे जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, भाई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन लोग भैया, लोग बड़े काप्टन है यहाँ पे, बहुत काप्टन है लोग। इतना अपने बारे में सेल्फिश होकर के सोचते हैं आज की डेट में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले को कितना नुकसान दे दिया आपने, या उसकी अंतरात्मा पर आपने किस हद तक चोट पहुंचाई है कि वो बेचारा विश्वास नहीं कर पाता है। रिलेशनशिप से डरने लगे हैं लोग। लोग बेवकूफ बनाए जाते हैं, ह्यूमिलिएट किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनको मानसिक तनाव दिया जाता है। उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी में मस्त हैं, इज्जतदार लोग हैं। वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत, हमारी इज्जत, हमारे घर वालों की इज्जत, बस सामने वाले की इज्जत और उसकी तुमने जो मेंटल स्थिति डैमेज कर दी उसका तो आपको अनुमान ही नहीं है। आपने कभी कभी आप अपने आप को उसकी जरा रख करके देखो तो आपको एहसास होगा आप तो निपट लिए होते, आप निपट गए होते। अगर सामने वाले ने आपको धोखा दिया होता ना, चीट किया होता और बता करके चीजें नहीं की होती, तो आप निपट गए होते। आपको लगता है कि यार इसने तो मेरे पेट में छुरा घोंप दिया है। सामने वाला अगर व्यक्ति आपको बता के कुछ चीजें करता है तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक 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 जिम्मेदारी है वो अपने उस इंसान को लेकर के। आपने किसी के साथ दोस्ती रखी, प्यार किया और उसको बस ऐसी अपनी जिंदगी के हिस्से से निकाल के फेंक दिया, कोई मतलब नहीं। क्या इंसान हो यार तुम, क्या वजूद है तुम्हारा, और क्या ही तुम्हारी इज्जत है। खोखली खोखली इज्जत है ना वो तो। तुम अपने माँ बाप का लेकर डंका पीट रही है, हमारे माँ बाप की इज्जत। अरे काहे की माँ बाप की इज्जत, तुम्हारे माँ बाप को पता ही नहीं है कि तुमने दूसरे व्यक्ति के साथ करा क्या है। वो बेचारे भोले वाले इंसान है, उनको नहीं पता है ना। जिस इंसान के साथ तुम हो अभी उसको भी नहीं पता है कि तुम क्या चीज हो। तो तुम सारी जिंदगी तो एक तो डर के रहोगे यार मुझसे गलती हुई है, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सामने वालों को जाकर के, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके परिवार से जाके उससे उससे माफी मांगो, उस इंसान से कि भैया गलती हो गई है मुझसे, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे जीवन खराब किया है, मुझे किसी तरीके से माफ कर दो। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम डरपोक इंसान हो, फट्टू हो तुम लोग। तुम्हें केवल अपना ही सोचना है, अपना ही करना है।
तो मैं तो फिर भी यही कहूंगा तुमसे कि मेरे मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए ये भाई, कि तुमने जो किया सो किया, जैसे करना है अपना जीवन जीना है वैसे जियो। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, कि ईश्वर देख रहा है सबका। और कर्मा जब रिटर्न आएगा ना, मैं कर्मा में बड़ा यकीन रखता हूँ, बड़ा सॉलिड वाला यकीन रखता हूँ। और मैं भगवान से केवल इतना ही कहता हूँ आज की डेट में कि आपने जैसा मेरे साथ किया है ना, भगवान वैसा ही आपके साथ करे, बिल्कुल सेम। आपके भी, आप अभी भगवान श्री राम की दुआ से अब औलाद वाले हो, तो आपको पता चलेगी एक औलाद का दर्द क्या होता है। जब माँ के सामने उसका बेटा रो देता है ना, तो उसका सीना फट जाता है। तो आपको इस बात का एहसास हो कि एक बेटे का दुख क्या होता है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि बिल्कुल सेम तुम्हारे साथ हो, शायद आज ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन तुम्हें कर्मा का हिसाब देना पड़ेगा। तुमने अगर किसी की जिंदगी खराब की है तो उसका रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न इतना खतरनाक होगा कि तुम घुटनों में अपना चेहरा छुपा के रहोगे। तुम्हें ये भी एहसास नहीं होगा कि यार, ये भी एहसास होगा कि अब जब तुम्हें याद आएगा कि हाँ मैंने किसी के साथ गलत किया था, और वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो बहुत परेशान है, और मैंने उसके साथ सही नहीं किया है, तो तुम्हें जाके शायद एहसास हो इस बात का कि तुमने सामने वाले इंसान को कितना डैमेज कर दिया। तो ये नवंबर महीने की बात है। कुछ कुछ चीजें, ये पूरे नवंबर महीने का सिनेरियो बता रहा हूँ 2022 की। तो कुछ चीजें आपको इतने अंदर तक हट करती हैं कभी कभी कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते हो। जैसे मैं नहीं भूल पाया आज तक। मेरे साथ अगर कुछ किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने गलत किया है तो मैं कैसे भूल जाऊंगा यार। मेरे जीवन का हिस्सा, जिसको मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना, उसी ने मेरे ऊपर चाकू चला दिया, उसी ने मेरे ऊपर खंजर घोंप दिया। मैं भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? कोई भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है। ये सब कह देते हैं लोग कि भैया इससे मूव ऑन कर जाओ, उससे मूव ऑन कर जाओ, उसने गलत कर दिया आपके साथ, उसने गलत। मैं नहीं भूलता हूँ, मैं नहीं भूलता हूँ कभी भी। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, या मेरे माँ बाप के साथ गलत किया है, या मेरे परिवार के साथ गलत किया है, या मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, तो मैं नहीं भूलता हूँ, कभी नहीं भूलता हूँ। मैं हमेशा याद रखता हूँ उसको। बस मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उस इंसान के खिलाफ, क्योंकि क्योंकि कभी तो मेरे साथ था वो। तो मैं इतना तो गिरा हुआ नहीं हूँ कि यार मैं उससे बदला लेने के लिए उसी का परिवार खराब कर दूं, जैसा तुमने किया मेरे साथ। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। पर मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि हाँ, मैं भगवान से तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करता हूँ कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है, वैसा तुम्हारे साथ हो। तुम्हें इस बात का एक बार एहसास हो जा करके कि किसी को मानसिक तौर पर डैमेज करना कितना गलत होता है। और ऐसा नहीं कि मैं उस चीज से नहीं निकला हूं, मैं निकल चुका हूं, बहुत पहले ही निकल चुका हूं। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। लेकिन कभी कभी मुझे वो इतना हिट करता है जाकर के, मैं जैसे नवंबर दिसंबर का महीना है, ये नवंबर दिसंबर का महीना है, मुझे, मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ इस महीने में आकर के, क्योंकि इतनी चीजें खराब लेवल पे खराब हुई थी कि मैं अपने आप पर ही, मुझे यकीन खो गया था। मुझे अपने आप पर ट्रस्ट में, मैं सोचता था अपने बारे में कि मैं कर क्या रहा हूँ, बिकॉज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी पूरी मनोस्थिति ही चेंज हो गई थी। मैं पूरा इतना सफर कर रहा था उस समय, और वो इंसान उसके मजे ले रहा था। उसको लग रहा था कि यार ये बंदा पागल इंसान है, जबकि वो मेरा एक इमोशंस थे जो बाहर आ रहे थे। मैं इतना अंदर तक डैमेज था उस समय कि मैं किसी भी तरीके से उसका सोल्यूशन जानना चाहता था। लेकिन उस इंसान को इतना भी नहीं हुआ कि मैं इस बंदे को जाकर के उसका सोल्यूशन दे दूं, इसको बताऊं भाई ये चीजें ऐसी चल रही हैं। उसने प्लान की चीजें अच्छे से, प्लान, और महीनों से प्लान हो रही है, महीनों से प्लान हो रही है, और मुझे पता नहीं चल रहा है। प्लान करते 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 एक दिन उसने बोला, ले बेटा अब फाइनली घड़ा फोड़ देते हैं हम। और फाइनली घड़ा फूटा, हकीकत पता लगी हमें। और जब हकीकत पता लगी तो हमने सोचा यार ये क्या है, ऐसे कौन करता है किसी के साथ। हकीकत का जब सामने होता है ना, पर ठीक है, उसने अच्छा ही किया। उसने अच्छा किया वैसे मेरे साथ, क्योंकि मुझे अभी अकल आ गई है रिश्तों को लेकर के। मेरी क्लैरिटी मुझे मिल गई है। मैं आज की डेट में जब किसी से रिश्ता रखता हूँ तो मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ उन चीज़ों को, कि आपको किस प्रकार के लोगों पे यकीन करना चाहिए, या यकीन करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग, अगर मैं, कभी आप जिंदगी में, अगर मैं आपको दिखाऊं ना उसको, जैसा मेरे पास है बहुत सारा उसके बारे में, तो अगर कभी देखोगे ना आपको तो इतना मासूम लगे, देख आप शक्ल इतनी मासूम है ना, तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे यार ये इंसान सामने वाला, और ये ऐसे कर सकता है किसी के साथ।
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता है, लेकिन करा है। तो शक्लों पे मत जाओ किसी की, लोग अंदर से बहुत काले हैं, लोग अंदर से बड़े खराब हैं, आपके साथ इतना गलत कर देंगे कि आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि यार क्या सोचा था इसके बारे में, यार ये क्या निकला। तो डिसीजन बड़े सोच समझ के लो, अगर किसी के साथ भी जुड़ने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के लो, जल्दीबाजी मत करो, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो किसी के साथ दोस्ती में आने में, रिलेशनशिप में आने में। और बस इस बात का ध्यान रखो, आपका दोस्त, आपका रिलेशनशिप, आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कब दुश्मनी में बदल जाए कुछ नहीं पता। लोग यहाँ बेहतर की तलाश में होते हैं, लोग हमेशा पैसे, घर और गाड़ी को इज्जत देते हैं, इंसान को इज्जत नहीं देते हैं। खैर, इतना ही कहूंगा इस वीडियो के अंत में कि भगवान तेरा भला करे। तू देख इसको, और मैं जानता हूँ कि तू देखता ही है, और मैं चाहता ना तो मैं उसी दिसंबर की तारीख को तुझे तेरी हकीकत से रूबरू करा देता। लेकिन फर्क है तुझ में और मुझ में, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया किसी से, मैं बदला नहीं ले सकता था। भगवान करे तेरे साथ तेरे जैसा हो। गुड लक।